लिंक्डइन पे आज मैंने एक आर्टिकल देखा। गूगल का जो एआई का हेड है, उस बंदे का एक पॉडकास्ट आया जिसमें था कि वो बिलीव करता है कि 2028 तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की 50% चांस है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये कभी भी 2028 का ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल जो मुझे समझ में आते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि एक तरफ एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर सही, और एक तरफ एक ह्यूमन बीइंग है। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। सिर्फ दो बेसिक डिफरेंस हैं, एक लिविंग बीइंग में, ह्यूमन बीइंग में, और एक कंप्यूटर में। और वो दो बेसिक डिफरेंस हैं कि इंसानों में क्या होता है। इंसानों में एक तो होता है फ्री विल, सबसे पहला डिफरेंस, जो किसी और नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं होता। फ्री विल, बेसिक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है प्लेजर एंड पेन की कैपेबिलिटी की, मतलब वो प्लेजर कुछ चीज़ों से उन्हें प्लेजर होता है, कुछ चीज़ों से उन्हें पेन होता है। वो उनके पास माइंड में कैपेबिलिटी होती है प्लेजर और पेन एक्सपीरियंस करने की। ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कंप्यूटर्स के पास नहीं है। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं या ये बेसिक फाउंडेशंस हैं। इसी से मैं बताऊंगा कि क्यों एजीआई कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचो, जो इंसान, क्योंकि एजीआई से मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स जैसा कॉग्निशन, जनरल कॉग्निशन, वो क्यों पॉसिबल नहीं है। तो मैं रिलेट करता हूँ ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती हैं, फ्री विल और प्लेजर और पेन एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी, ये कैसे लिंक्ड है कॉग्निशन से। ये ऐसे लिंक्ड है कॉग्निशन से। सबसे पहले बात करते हैं फ्री विल। फ्री विल का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है एबिलिटी टू फोकस। जब हम फ्री विल की बात करते हैं तो वो उतना फिजिकल नहीं जितना कि वो मेंटल है। और मेंटल से मतलब है कि आप एक चॉइस लेते हो अपने फ्री विल से कि हमें फोकस करना है इस मोमेंट पे हमें ध्यान देना है। और ये जो बात बोली है मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैंने नहीं बोली है, ये एक फ़िलासफ़र आइन रैंड, जो मतलब मेरे हिसाब से महानतम फ़िलासफ़र है, उसने बोली है कि फ्री विल का जो लोकस है वो वोलिशन या वो फोकस में होता है। फ्री विल का लोकस इज़ इन फोकस। तो ह्यूमन बींग्स फोकस कर पाते हैं और वो फोकस अपने फ्री विल से करते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होंगे, लेकिन एक उसमें फ्री विल का एलिमेंट होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका कोई एंटीसीडेंट या कोई कॉज नहीं है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड फ्री विल, फोकस, एबिलिटी टू फोकस। एक तो ये है, मैं फ्री विल से फोकस पे आया। अब मैं प्लेजर एंड पेन को कनेक्ट करता हूँ। तो अब आप जो फोकस कर रहे हो, तो फोकस का इंसेंटिव क्या है। तो फोकस का इंसेंटिव है या तो आपको प्लेजर मिलता है या फिर आप पेन अवॉइड करते हो। जैसे कि आप जंगल में हो तो आप फोकस करते हो क्योंकि आपको बचना है शेर से, पेन अवॉइड करनी है, या कोई कांटा ना चुभ जाए या सांप ना काट ले। ऐसे ही आपको सामने एक फल दिख रहा है तो आपको फोकस करना है कि मैं इस फल तक कैसे जा सकता हूँ। तो प्लेजर और पेन का जो इंसेंटिव होता है या कैपेबिलिटी होती है हमारे पास एक्सपीरियंस करने की, इस वजह से हम फोकस करते हैं। और ये बच्चा धीरे धीरे समझ लेता है। जब वो देखता है कि उसको कोई चीज़, टॉय या कोई भी खाने की चीज़ है, तो वो फोकस अपने सेंसेस को फोकस करना सीख लेता है। बचपन से ही ये हमारे अंदर आ जाता है। तो मैंने अभी कनेक्ट किया दोनों चीज़ों को। फ्री विल का मतलब है फोकस, फोकस इंसेंटिव से ड्रिवन होता है प्लेजर और पेन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, जैसे अगर हमारे पास प्लेजर एंड पेन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो हमारे पास धीरे धीरे फोकस करना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फोकस करने में एनर्जी लगती है। वो फ्री विल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो होएगा ही होएगा, आपको उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो वो एनर्जी आप तभी लगाओगे जब कोई इंसेंटिव हो प्लेजर पेन का। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास सिर्फ प्लेजर और पेन करने की कैपेबिलिटी है, हमारे पास फोकस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि एक छोटा सा अमीबा या कोई सेल, जो कभी मर रहा है, कभी जिंदा हो रहा है, कभी उसे खाना मिल गया, कभी खाना नहीं मिला, जस्ट फ्लोट कर रहा है, वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब दोनों चीज़ें ये कंप्यूटर के पास नहीं है। तो अब इसे कॉग्निशन को मैं लिंक करता हूँ। इससे कॉग्निशन का लिंक ये होता है कि आप ऐसे सोचो, ये बंदा क्या बोल रहा है, जो गूगल का बंदा है, वो ये बोल रहा है कि एजीआई क्यों 50% पॉसिबल है अगले 5 सालों में। क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारा डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एल्गोरिथम्स की जो स्केलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जितना भी डेटा, सपोज लेट्स से एक 25 साल का इंसान या 30-35 साल का इंसान जितना डेटा अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करेगा, वो सारा डेटा एक कंप्यूटर को हम फीड कर पाएंगे और कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाएगा। ये बेसिक इनका रीज़न है कि इतना सारा डेटा, और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा डेटा कंप्यूटर फीड कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथम्स की कैपेबिलिटी या जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे। वो सिर्फ इतना सोच रहा है, जो मुझे लगता है बिल्कुल ही क्रैपी थॉट है। क्यों मैं इसको क्रैपी बोल रहा हूँ। इंसान जब 25 साल का होता है, जब तक वो कॉग्निटिवली बड़ा होता है 25 साल तक या 30 साल तक, इट्स नॉट अबाउट कि उसने कितना डेटा एक्सपीरियंस किया है अपनी उस लाइफ टाइम में। इट्स अबाउट कि उसने कहाँ कहाँ फोकस किया है और वो फोकस कैसे कर रहा है। वो उसके मेंटल मॉडल्स बन गए हैं पहले से ही। उस मेंटल मॉडल्स के हिसाब से वो फोकस कर रहा है। भीड़ में वो जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो ऑटोमेटिकली चला रहा है, बट उसके मेंटल मॉडल्स बने हुए हैं कि अच्छा उसे इस जगह पे फोकस करना है जब एक मोड़ आया या जब ट्रैफिक लाइट रेड हो गई।
तो छोटे छोटे उसके हज़ारों मेंटल मॉडल्स बने हुए जिससे उसका फोकस डिसाइड होता है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को सिफ्ट कर पाता है, इन्फॉर्मेशन को अदरवाइज इतना स्टिमुलाई उसके माइंड को मिलेगा कि वो कॉग्निटिव ओवरलोड के से ही मर जाएगा। तो वो फोकस करना सीखता है और वो प्लेजर एंड पेन की वजह से वो फोकस करना सीखता है। अब बात यह है कि हर एक इंसान अलग तरह से, क्योंकि फ्री विल है, तो हर एक इंसान अलग तरह से अपने माइंड को ट्रेन करता है। कुछ लोग बिल्कुल ऑर्डिनरी रह जाते हैं, कुछ लोग स्टीव जॉब्स के तरह हो जाते हैं। उन्होंने सही चीज़ों पर फोकस करके अपने मेंटल मॉडल्स को इतना बढ़िया कर लिया। और मेंटल मॉडल्स में एक हायरार्की होती है। आपने फोकस करके एक मेंटल मॉडल बनाया, अपने एक्सपीरियंसेस में से शिफ्ट करके फोकस करके एक मेंटल मॉडल बनाया, और जो ख़राब था उसको रिजेक्ट किया, जो वैलिड था उसको एक्सेप्ट किया। तो मेंटल मॉडल्स में भी अपनी शिफ्टिंग करी। तो ये बहुत ही वैसे लोग कर पाते हैं जो कॉग्निटिव पेन ले पाते हैं, आम आदमी नहीं कर पाता। और मेंटल मॉडल्स के एक के ऊपर एक मेंटल मॉडल बनाते बनाते वो बहुत दूर तक दिख पाते हैं। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ फोकस और ये इंसेंटिव ऑफ प्लेजर एंड पेन इंसान के पास है, इसी वजह से वो उस 25 साल के एक्सपीरियंस में इतने अमेजिंग मेंटल मॉडल्स बना लेगा, इतना दूर तक देख पाएगा कि वो रियलिटी को बेटर ग्रैस्प कर पाएगा, उसका कॉग्निशन अमेजिंग हो जाएगा। अब बट मैंने बताया कि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान ऐसे करे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान ने फोकस किया हो। हम में से अधिकांश लोगों का फोकस इमोशनली ड्रिवन होता है कि वो बंदा अच्छा लग रहा है तो वो बंदा सब सही बात बोलेगा, वो बंदा से मैं चिढ़ता हूँ तो उसकी बात पर मुझे ध्यान ही नहीं देना। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे मैनकाइंड के जो सितारे हैं, स्टीव जॉब जैसे, राइट। हम इन लोगों का नाम लेते हैं, कल को जो नाम लिया जाएगा मैनकाइंड के जो स्तंभ थे, जो पिलर्स थे, वो इस तरह के लोग थे। इनकी बात कर रहे हैं, ना कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की। तो ये मेरा रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कभी भी पॉसिबल नहीं है